पर धारा 163 लागू कर दी गई है। बीते कल ही डीसी ने इसको लेकर ऑर्डर जारी किए थे। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। इस पर कार्रवाई का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो धारा 144 हुआ करती थी। और इसी के मद्देनजर किसान आंदोलन के चलते आज अंबाला के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिस तरह से किसानों ने शंभू बॉर्डर के रास्ते अंबाला होते हुए दिल्ली कूच का आज ऐलान किया है। 12 बजे के बाद 101 किसानों का जत्था हाथों में झंडे लेकर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। उसी को देखते हुए अंबाला में एहतियातन स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। अंबाला के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद किए गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां स्कूल आज बंद है, बच्चे स्कूल आज नहीं जाएंगे। प्रशासन ये निर्णय लिया है, एहतियातन तौर पर यह निर्णय लिया गया है। और धारा 163 भी एहतियातन तौर पर अंबाला में क्योंकि लागू कर दी गई है, ऐसे में किसान आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा निर्णय अंबाला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर स्कूल्स आज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच का उन्होंने मन बना लिया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के जुटने का सिलसिला जारी है। 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कि किसान हाथों में झंडे लेकर दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कहीं पर भी उन्हें प्रदर्शन करने की, धरना करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में अंबाला प्रशासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि आपके पास अगर दिल्ली की परमिशन हो तो आप उसे दिखाएं और आगे जाएं। लेकिन किसानों के पास इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली कूच का मन बना चुके हैं। दिल्ली कूच की तैयारी वो कर चुके हैं। हालांकि बीते कल पंजाब प्रशासन के साथ किसानों की बैठक हुई थी शंभू बॉर्डर पर, जहां पर यह सुनिश्चित किया गया था दोनों ही पक्षों की तरफ से कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो। इसको लेकर एहतियातन कदम जरूर बरते जाएंगे दोनों ही तरफ से। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी इस पर बयान सामने आया था। उन्होंने प्रशासन की ये बातें मानी है। उन्होंने कहा है कि हाथों में झंडे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे किसान। और कृष्ण बाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृष्ण बाली, अंबाला में एहतियातन तौर पर 163 धारा लागू है, साथ ही साथ आज किसान आंदोलन को देखते हुए स्कूल्स बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अंबाला में धारा 163 लगाई गई है, उससे पहले ही स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद किसान कुछ ज्यादा एजिटेशन करेंगे तो किसी तरह के कोई स्कूल या किसी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट इसका ना पड़े, इसलिए उनको पहले ही आदेश कर दिए कि स्कूलों को अब बंद किया जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। ये डीओ ने आगे ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि शंभू बॉर्डर पर इस समय जो किसान है वो 1 बजे के बाद लगभग 101 किसानों का जत्था हाथों में झंडे लेके इधर से शंभू बॉर्डर से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अंबाला पुलिस पहले ही मुस्तैद है और कई लेयर के उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पर अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आंसू गैस के गोले भी उनके पास बिल्कुल तैयार है और ड्रोन के जरिए भी वो आंसू गैस इसमें छोड़ सकते हैं। पुलिस लगातार वहाँ पर जा रही है, तो किसी भी कीमत पे अंबाला पुलिस उनको वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं देगी। अब देखना ये होगा कि 1 बजे किस तरह का एजिटेशन करते हुए किसान किस तरह यहाँ से निकल पाएंगे। जी ठीक है कृष्ण बाली, आप नजर बना के रखें। महत्वपूर्ण है आज का दिन और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, किसानों का क्या रुख है, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण बाली, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ड्रोन की जो आप ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान जत्थेबंदियों का जुटना शुरू है। कल शाम से ही जिस तरह किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों से शंभू बॉर्डर पहुंचने की अपील की थी, भारी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद दोपहर बाद यहां से हाथों में झंडे लेकर दिल्ली कूच किसान करेंगे। लेकिन इस बीच शंभू बॉर्डर के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है वो अंबाला, क्योंकि शंभू बॉर्डर के बाद हरियाणा